ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एवं षड्विधानि तात्पर्यलिंगानि व्यस्तानि समस्तानि वा प्रतिवेदांतं दृश्यन्त इत ऐतरेयोपक्रम वाक्यम पठति। इस प्रकार 6 प्रकार तात्पर्य ग्राहक लिंग, तात्पर्य लिंग, तात्पर्य ज्ञापक लिंग, जिन लिंग से तात्पर्य निर्णय होता है। व्यवस्थान्य अलग अलग है, कहीं कहीं सब है 6 रहेगा, कहीं 6 नहीं हो, कम हो। प्रति वेदांतम सब वेदांत में दिखते हैं। इसलिए अभी ऐतरेय उपक्रम वाक्यम, ऐतरेय उपनिषद में पहले उपक्रम करने वाला उपक्रम उपसार उपक्रम वाक्य पढ़ते हैं भाष्य में। आत्मा वा इदम एव, आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत्, आत्मा भी इदम एक एव अग्रे आसीत्। जैसे सदैव समिदम अग्रे आसीत्, इसी प्रकार इदम जगत अग्रे सृष्टि के पहले आत्मा भी आत्मा ही एक आत्मा ही था। वही उपक्रम ने दिया, एक अद्वितीय आत्मा है। इसी प्रकार उपक्रम जैसे दिया, अन्यत्र देते एक ये 6 नहीं दे करके एक खाली उपक्रम वाक्य दे दिया। बृहदारण्य के मधुकांड उपसार वाक्यम सदात्मन निर्विशेषत्वार्थमः। बृहदारण्य के उपनिषद में मधुकांड आता है, उसमें उपसार वाक्य है। वाक्य क्या कहता है? सदात्मन निर्विशेषत्वार्थम, सदरूपात्मा निर्विशेष है, इसलिए तद एतत् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्मा सर्वानुभू। ये वाक्य बृहदारण्य का। तद एतत् ब्रह्म अपूर्वम, पूर्व कारण उसका ही नहीं, अनपरम कोई कार्य नहीं, अनंतर व्यवधान रहित बाहर अबाह्य, बाहर अंदर सब व्यापक है। बाह्य होगा तो उससे भिन्न कोई होगा, द्वितीय हो जाएगा। अबाह्य में कहेंगे तो अद्वितीय है। ठीक है, उसका अर्थ दिया है। मायाभीर बहुरूपम तद ब्रह्म, तद एतद ब्रह्म, माया से अनेक रूप को प्राप्त करने वाले ब्रह्म। मायाभीर बहुरूपम तद ब्रह्म, तद आगे एतद, तद जो माया से अनेक रूप होता है, एतद ब्रह्म। एतत् का तो अपरोक्षम, तत् तो परोक्षम कहते, एतत् कहते अपरोक्षम। एतद ब्रह्म अपूर्वम, पूर्व कारण होता है, कार्य पर में होता है। अपूर्व का अर्थ कारण शून्यम, अनपरम का अर्थ पर में कार्य होता है, कार्य रहितम। आगे अनंतरम, अंतर व्यवधान, जात्यंतरम अस्य नास्ति अनंतरम, अनविजातीय कोई है ही नहीं, जात्यंतर नास्ति अनपरम। उसका अर्थ एक रसम, विजातीय कोई ही नहीं, एक रसम। अबाह्यम है, अविद्यमानम, बाह्य में से अद्वितीयम, उससे अतिरिक्त कुछ ही नहीं, बाहर कोई होगा। तस्य अपरोक्षत्वम उपपादयति, वो अपरोक्ष है। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभव, अयम कह करके, अयम आत्मा ही ब्रह्म, जो अपरोक्ष अयम है, ये ब्रह्म है, सर्वानुभव, सर्व को अनुभव करने वाला। अयमिति यत् पुरस्तात् पूर्व
दिग्वस्तु जातम इदम अब्रमेव अविदुषां भाति अब्रमेवा वा विदुषम अवग्रह ठीक है अब्रमेवा विदुषाम अब अविदुषाम निकलेगा पता छेद जिसमें विदुषाम है तो अविदुषाम करना पुरस्तात् पूर्वदिग वस्तु जातम इदम अब्रह्म इव अविदुषाम भाति तद अमृतम ब्रह्मे वस्तु जो अब्रह्म जैसे लगता है अज्ञानी के लिए तो तद अमृतम ब्रह्मे वस्तु इत्यर्थ। अच्छा हाँ सर्वम अनुभवती थी सर्वानुभव सबको अनुभव करने वाला सर्वानुभव अर्थात सबको अनुभव करने वाला जड़ को सबको अनुभव करेगा सारे अनुभवीयमान जड़ है वो चिन्ह मात्र ऋग जो साम वाक्यानि उक्त्वा अथर्वण वाक्यम आह ऋग जो सामवेद के वाक्य कह करके अथर्ववेद के वाक्य कहते ब्रह्मेव इदम अमृतम पुरस्तात् हाँ हिमात्मा ब्रह्मा सर्वान ब्रह्मेव इदम अमृतम पुरस्तात् इति मुंडक वाक्य हाँ ब्रह्मेव इदम अच्छे ही वाक्य है यद पुरस्तात् पूर्व दिग वस्तु जातम पहले जो दिग वस्तु पूर्व दिशा में होने वाले जितने वस्तु थे अब्रह्म इव अविदुषाम भाति अब विज्ञानी के ब्रह्म बिना जैसे लगता है जितने पदार्थ तद अमृतम ब्रह्म वस्तु ब्रह्म ही सब कुछ है ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं इत्यादि भाष्य में ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि आदि शब्द से आदि पदेन सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यानि वाक्य बहुत है ननु अस्तु ब्रह्मण तात्पर्य विषयत्व ब्रह्म तात्पर्य का विषय हुआ वेदांताना कार्य में भी अर्थ क्यों न सैत् वेदांत का अर्थ कार्य क्यों नहीं होगा तत्रात् न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित समन्वय अवगम्य माने अर्थांतर कल्पना युता श्रुतहानि अश्रुत कल्पना प्रसाद तद्गतानां पदानां जो वाक्य दिया एकमेवाद्वितीयम आत्मा इदम तदेव ब्रह्म इत्यादि वेदांत वाक्य जो पद है निश्चित हो गया ब्रह्मस्वरूप विषय ब्रह्मस्वरूपम विषय नहीं ब्रह्मस्वरूप विषय ब्रह्मस्वरूप ही विषय वो भी नहीं ब्रह्मस्वरूप एवं विषय ब्रह्मस्वरूप एवं विषय पदानां ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित नहीं समन्वय का करना ब्रह्मस्वरूपम विषय यस्य समन्वय से समन्वय ब्रह्मस्वरूप विषय का निश्चित समन्वय पदों का समन्वय ब्रह्मस्वरूप में पदानां समन्वय ब्रह्मस्वरूप में ब्रह्मस्वरूपम विषय यस्य समन्वय से समन्वय ब्रह्मस्वरूप विषय पदों का समन्वय ब्रह्मस्वरूप को विषय करने वाले निश्चित हुआ अर्थात पदों का समन्वय ब्रह्मस्वरूप में वो निश्चित हुआ पदानां समन्वय ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित है हाँ विषय होने से ब्रह्मस्वरूप विषय में समन्वय तद्गतानां पदानां विषय बहुब्री करना जरूरत नहीं पदानां समन्वय ब्रह्मस्वरूप विषय निश्चित है पदों का समय ब्रह्मस्वरूप ही विषय में निश्चित हुआ ब्रह्मस्वरूप ही में मेरा समन्वय हुआ अव्यगम माने यदि ब्रह्मस्वरूप विषय में उनका समन्वय निश्चित ज्ञान हो गया फिर वेदांत वाक्य का अन्य वाक्य सब वाक्य का अर्थांतर कल्पना अन्य अर्थ से कल्पना ब्रह्मस्वरूप से भिन्न अर्थ कल्पना न युक्ता जब ब्रह्मस्वरूप में उनका समन्वय निश्चित हुआ शुद्ध ब्रह्मस्वरूप को छोड़ करके अशुद्ध अर्थांतर कल्पना शुद्ध हानि अशुद्ध कल्पना प्रसंगात ये दोष है शुद्ध से हानि त्याग अशुद्ध से कल्पना शुद्ध है तो ब्रह्मस्वरूप में निश्चित समन्वय निश्चित हो गया अन्य कल्पना क्यों करेंगे
कार्यपरक क्यों मानेंगे? टीका में वेदांतानां ब्रह्मणि तात्पर्य निश्चय माने, वेदांतानां तात्पर्य ब्रह्मणि निश्चय माने, ब्रह्म स्वरूप उसमें तात्पर्य निश्चय हो गया। कार्यार्थत्व न युतम, कार्यपरक क्यों नहीं होगा? यत पर शब्द स शब्दार्थ इति न्यायादित्यर्थ, यत पर शब्द स शब्दार्थ, यत पर जिसमें तात्पर्य शब्द का वो शब्द वही शब्दार्थ होगा। यह अर्थ परो तात्पर्य विषय जैसे शब्द से स शब्द यत परक, जिसमें उसका तात्पर्य है वही शब्द का अर्थ होगा, ये न्याय है। यदि तात्पर्य ब्रह्म स्वरूप में निश्चय हो गया तो वही ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा, अन्य अर्थ नहीं है। यदुतम अर्थवाद न्याय न वेदांतानां तत्रादिस्तावकत्वमिति तत्र, पूर्व पिछले का जिस अर्थवाद विधेय की स्तुति के लिए, उसी प्रकार वेदांत वाक्य भी कर्ता देवता साधनादि का तावक स्तुति के लिए कहो मानेंगे, फल आदि के लिए। इति तत्र न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परतावश्यति, कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परकत्व तेषां वेदांत वाक्यानां, कर्तृस्वरूप से प्रतिपादन परम येषां वाक्यानां तानि वाक्यानि कर्तृस्वरूप प्रतिपादन पराणि तद्भाव प्रतिपरता, कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परक वाक्य में न अवश्यते न निश्चयते, कर्ता स्वरूप प्रतिपादन में वेदांत का तात्पर्य नहीं है। क्यों नहीं? तत्केन कम पश्यति इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्यति इत्यादि। ज्ञान होने पर आत्मस्वरूप हो गया तो केन कम पश्यति, किससे किसको देखे, सब द्वैत का निराकरण हो जाता है। इसलिए कर्तृस्वरूप प्रतिपादन पर कहीं नहीं। इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते, क्रियाकारक फल का निराकरण श्रुति करती है, और पूर्व पीछे कहता कारक आदि प्रतिपादन करेंगे, क्रिया का प्रतिपादन और नहीं होगा। ठीक है, मैं तेषां कर्म से तावकत्व न भाति वेदांत वाक्य, किंतु ज्ञान द्वारा कर्म तसाधन नाशकत्वमेव, पूर्व पीछे कहता कर्म शेष का तावक कर्तृस्वरूप प्रतिपादन, कर्म शेष करता कर्ता देवता आदि उनका फल आदि का तावक तावक तो न बाधी, किंतु वेदांत वाक्य में क्या भान होता है? ज्ञान द्वारा कर्म तसाधन नाशकत्वमेव, ज्ञान होने पर कर्म कर्म साधन सब का नाशक हो जाता है, नाशकत्वमेव भाति वेदांत वाक्य में। तत्र विद्याकारे कह करता केन कम पश्येत, ज्ञान होने के बाद कह करता केन करणेन कम विषय में पश्येत, ये श्रुति का अर्थ। तत्केन कम पश्येत, तत् ज्ञान काल में कौन करता है, पश्येत का करता आक्षेप हो जाएगा। केन करणेन किम कम विषय में पश्येत, अर्थात कर्ता कर्ण विषय सबका निराकरण हो जाता है। अर्थवाद वाक्य में तावक क्यों है? अर्थवादानां तो स्वार्थे फलाभावात् तुति लक्षणाति भाव, अर्थवाद वाक्य में स्वार्थ में कोई फल नहीं, अर्थवाद वाक्य का अर्थ जो देखेंगे उनके अर्थ का कोई प्रयोजन ही नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा तावक स्तुति के लिए, स्तुति में लक्षणा। और पूर्व पिछले ने कहा था सिद्ध वस्तु मानांतर विद्य होगा, यदुतम सिद्धत्वेन मानांतर विद्यम ब्रह्म न वेदार्थ, ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, ये तो सिद्धांति मानता सिद्ध है निश्चित, तो पहले से ही क्रिया साध्य नहीं है, उत्पन्न नहीं होगा। और जो सिद्ध वस्तु होता है लोक में प्रमाणांतर के वेद्य ज्ञान होता है, मानांतर वेद्य, ब्रह्म भी इस प्रकार सिद्ध होने से अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा। जो प्रमाणांतर का विषय है ज्ञात है उसको वेद नहीं कहेगा, ज्ञात ज्ञापक हो जाएगा तो अनुवाद हो जाएगा। वेद का अर्थ वेद तो अज्ञात ज्ञापक हो, मानांतर वेद्य ब्रह्म वेदार्थ नहीं होगा, इसे पूर्व जी ने कहा था। तत्र न च परिनिश्चित वस्तु स्वरूपत्वे भी प्रत्यक्षादि विषयत्व ब्रह्मण,
परिनिश्चित सिद्ध वस्तु स्वरूप तो है ब्रह्म। सिद्ध वस्तु स्वरूप होने पर भी अन्य प्रमाण का विषय, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं होगा। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य प्रमाण इति ब्रह्मात्म भाव से शास्त्र मंत्रेण अनवगम्यमानत्वात्, शास्त्र के बिना उसका ज्ञान ब्रह्मात्म भाव ब्रह्म स्वरूप होगा, ज्ञान नहीं होता है। तत्त्वमसि शास्त्र मंत्रेण इति संबंध, ये शास्त्र के बिना ज्ञान नहीं होगा, अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं। इसे तम त्वपनिषदम पुरुषम पृच्छामि विरदान्य के वाक्य उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य। धर्मो न वेदार्थ, पूर्व ऋषि कहता है धर्म वेद का अर्थ नहीं होगा। साध्यत्वेन पाकवत, सिद्धांति कहता है, इसी आप यदि कहोगे ब्रह्म वेदार्थ नहीं होगा, अनुमान करोगे तो यह अनुमान में देख लो, सीख लो। ब्रह्म यदि सिद्ध वस्तुन से वेदार्थ नहीं होगा तो धर्म न वेदार्थ क्यों नहीं होगा? साध्यत्वात्, पाकवत मानांतर विद्यत्वात्, पाक भोजन पकाते हैं, प्रमाणांतर विद्या है, अग्नि से पकाते तो पाक होता है, मानांतर विद्या है ना नहीं। तो पाक जैसे मानांतर विद्या है, साध्य होने के कारण धर्म भी साध्य है। साध्य होने के कारण क्या होगा? मानांतर विद्या हो जाएगा। मानांतर विद्या हो जाएगा तो वेदार्थ नहीं होगा। आपको तो ब्रह्म सिद्ध वस्तु है तो मानांतर विद्या होगा, मानांतर विद्या होगा, वेदार्थ नहीं होगा। तो हम कहते धर्म भी वेदार्थ नहीं होगा क्योंकि साध्य है। जो साध्य होता है मानांतर विद्या होता है। साध्य कौन मानांतर विद्या होता है? पाक, पाक साध्य है ना नहीं, मानांतर विद्या है। तो धर्म भी यदि साध्य होगा वो भी मानांतर विद्या हो जाएगा। मानांतर विद्या हो जाए तो क्या पति? वेद का अर्थ नहीं होगा। ऐसे ब्रह्म पूर्व ऋषि कहता है सिद्ध होने के कारण मानांतर विद्या, और मानांतर विद्या होने से वेदार्थ नहीं होगा। उसी युक्ति से सिद्धांत उसको कहता है, देखो ये भी अनुमान सीख लो। तुम धर्म को वेदार्थ कह तो कहता धर्म न वेदार्थ साध्यत्वेन मानांतर वेद्यत्वात् पाकवत, अनुमान हो गया ना नहीं। जैसे पाक वेदार्थ नहीं, ऐसे धर्म भी वेदार्थ नहीं होगा। जब पूर्व ऋषि कहे नहीं, धर्म वेद के बिना धर्म का निर्णय नहीं होगा। यदि वेदम बिना धर्म सनिर्णयात् न मानांतर वेद्यता, वेद के बिना धर्म का निर्णय नहीं हो सकता साध्य होने पर भी। इसलिए प्रमाणांतर विद्या नहीं है धर्म। तो यदि धर्म प्रमाणांतर विद्या नहीं तथा ब्रह्मण्य अपि तुल्यम। जैसे धर्म प्रमाणांतर विद्या नहीं है, इसे ब्रह्म भी प्रमाणांतर विद्या नहीं। इसे सिद्ध हो साध्य हो, उसे क्या है? धर्म जैसे प्रमाणांतर विद्या नहीं, ब्रह्म भी प्रमाणांतर विद्या नहीं। यच्चौतम निष्फलत्वात् ब्रह्म न वेदार्थ इति तदनुद्य परिरति। पूर्व ऋषि ने कहा सिद्ध वस्तु ब्रह्म, उसके ज्ञान से कोई फल तो नहीं है। हानुपादन कुछ ना नहीं तो वेदार्थ नहीं होगा। उसका अनुवाद करे परिहार करते हैं भाष्य में, यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात् उपदेशानर्थक्यमिति नहीं सदोष। हेयोपादेय रहितत्वात्, हेयोपादेय से भिन्न है। हेयोपादेय रहित का अर्थ क्या टीका में? रहितत्वात् का अर्थ भिन्नत्वात्। हेय त्याज्य, उपादेय ग्राह्य, उससे भिन्न है ब्रह्म। ब्रह्म को त्याग नहीं कर सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते। हे उपादेय रहितत्वात् ब्रह्म न, ब्रह्मण उपदेश अनर्थक है, ब्रह्म का उपदेश व्यर्थ है। सिद्धांत कहता नहीं सदोष, कोई दोष नहीं। हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमादेव सर्वक्लेश प्रहानात् पुरुषार्थ सिद्धे। हे उपादेय शून्य ब्रह्म है उपादेय ब्रह्म। हे उपादेय से भिन्न ब्रह्म, ब्रह्मण आत्मत्व अहमस्मिन् ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्मात्मता अवगमात् क्या होगा? सर्वक्लेश प्रहानात्,
ब्रह्म ज्ञान होने से सर्वेशा क्लेशानाम प्रहान प्रकर्षणान, आत्यंतिक निवृत्ति, दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति है तो पुरुषार्थ होगा। हाँ, पूरा दुख निवृत्ति पुरुषार्थ भी, सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति पुरुषार्थ सिद्ध है। पुरुषार्थ सिद्ध हो गया तो आगे क्या करना था, त्याग ग्रहण क्या करना, कर्म करना। देवतादि प्रतिपादन से तो स्ववाक्यगत उपासनार्थत्व भी न कचित विरुद्ध। कहीं कहीं देवतादि का प्रतिपादन यदि किया है, वहाँ उपासना प्रकरण है, प्राणादि का उपासना करने के आया, स्ववाक्यगत उपासना के लिए होने पर कोई विरोध नहीं है। कहीं उपासना के लिए हो गया, किंतु सारे वेदांत वाक्य उपासना के लिए नहीं। टीका में यद्यपि उत्तम उपासना परत्वम वेदांतानामिति, पूर्व पीछे ने कहा वेदांत वाक्य उपासना के लिए अंत में कहा था। तत्र किम प्राण पंचाग्नि आदि वाक्यानाम उत सर्वेशा, सिद्धांत पूछता है प्राण उपासना के लिए, पंचाग्नि उपासना के लिए वेदांत वाक्य है, तो प्राण पंचाग्नि आदि वाक्य उपासना पर कहे, अर्थात सारे वेदांत है, वो तो सर्वेशा वेदांता नाम। यदि पहला कहोगे प्राण पंचाग्नि आदि, तत्र आद्यम अंगीकरोति, कौन अंगीकरोति, सिद्धांत मानता है, ठीक है। हाँ, देवतादि वाक्य जहाँ देवतादि का प्रतिपादन किया गया, प्राण श्रेष्ठ प्रतिपादन किया गया, वो सब वाक्य का तो उपासनार्थ है, कोई विरोध नहीं। प्राण में क्या आया, ज्येष्ठत्वादि गुण, फलम च आदि शब्दार्थ, देवतादि प्रतिपादन, देवतादि आदि से क्या लेना, ज्येष्ठत्वादि गुण, फलम च दोनों लेना। देवता का प्रतिपादन, प्राण में ज्येष्ठत्व गुण है और उसका फल बताया, उपासना का फल, ये सब जहाँ कहा गया वो सब वाक्य का तो उपासनार्थक वाक्य है, कोई विरोध नहीं। और द्वितीय कहेंगे सर्वेशा वेदांता नाम, सर्वेशा न द्वितीय, विद्युत शून्यानाम सत्य ज्ञान इत्यादिना स्वार्थे फलवताम उपासना परत्व कल्पना योगात्, सत्य ज्ञान इत्यादिना स्वार्थे फलवताम, स्वार्थे फलवताम वाक्यानाम, केशा वाक्यानाम, सत्यम ज्ञानवंत ब्रह्म इत्यादिना वाक्यानाम स्वार्थे फलवताम, फल वाले, अपने अर्थ में फल है, वह ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति है, दुख की निवृत्ति, उपासना परत्व कल्पना योगात्, सत्यम ज्ञान इत्यादिना वाक्यानाम येषाम स्वार्थे फलमस्ति, स्वार्थे फलवत वाक्य, फलवता वाक्यानाम उपासना परत्व कल्पनाया अयोगात, कल्पना अयोगात, कल्पना योगात, अवग्रह कर, उपासना परत्व कल्पना नहीं होगी। इनका फल नहीं है, वो कुछ कल्पना करो, स्वार्थ में इसका फल है। किंच तदर्थस्य ब्रह्मण तत्शेषत्व ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वं वा, तदर्थ जो ब्रह्म है किसी कर्मादि का श्रेष्ठ कहते, शेष कहते। शेष कब होगा, क्या ब्रह्म के ज्ञान होने के बाद शेष होगा या बाद में? उपासना करने के लिए ब्रह्म ज्ञान होने पर उपासना का वो अंग होगा या पहले? पहले के आद्य अध्यस्त गुणवत्त तत्शेषत्वे भी न द्वितीय, अध्यस्त गुण वाले का उपासना कैसे हो जाएगा? सगुण उपासना आया आई श्रुति में, अध्यस्त गुणवतः, अध्यस्त गुणवतः ब्रह्मण, जिसमें अध्यस्त गुण है, आरोपित गुण को लेकर के उपासना के शेष हो जाएगा। सगुण उपासना वाक्य होने पर भी ज्ञान के बाद उपासना करने के लिए न द्वितीय, वहाँ जैसे प्राण उपासना में आया, इसी प्रकार ज्ञान के बाद ब्रह्म की उपासना का शेष होगा। न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधि से सत्वं संभवती, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद किसी उपासना विधि का शेष बनेगा? न संभवती। क्यों नहीं होगा? एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपत्ते, एक अद्वितीय ब्रह्म हे उपादेय शून्य, हे उपादेय से भिन्न है, और जितने द्वैत सब का ही उपमर्द हो जाता है। क्रिया कारक कर्ता फल आदि द्वैत विज्ञान से
विज्ञान उपमर्दोपते, विज्ञान का नाशक हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञान निवृत्त होने से क्रिया कारक फल प्रमाता प्रमाण प्रमेय कर्ता करण साध्य आदि सारे द्वैत विज्ञान का उपमर्द हो जाता है। इसलिए किस उपासना का शेष होगा? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्म। ठीक है। मैं न तो तथा ब्रह्मण प्राणादि देवता हो, तो प्राणादि देवता उपासना शेष है, किंतु ब्रह्म इस प्रकार नहीं ज्ञान होने के बाद। प्राण ज्येष्ठ गुण वाला है, श्रेष्ठ है, ये जानकर के उपासना होती है। अब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, अहम अस्मि परम ब्रह्म, उसके बाद क्या उपासना करना है? अहम ब्रह्मास्मि एकत्व ज्ञाते सति हे उपाधि शून्यतया ब्रह्मात्मन पराभावात्। आगे उपासना का क्या फल है? अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने के बाद हे उपाधि रहित ब्रह्म स्वरूप है, उसमें कोई फल ही नहीं कुछ उपासना करने के लिए। उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान से कारण से नाशाच। उपास्य उपासक जो द्वैत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान होने का तो रहता है। उपासना करने के लिए कारण है द्वैत ज्ञान। अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान होने से द्वैत ज्ञान नहीं, उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए न उपासना से सत्वम ब्रह्म, न ब्रह्म उपासना का शेष होगा, ऐसा नहीं। इत्याह एकत्व हे उपाधि शून्य होने से क्रियाकार आदि सारे द्वैत विज्ञान का उपमर्दन नाश हो जाता है, निवृत्त। द्वैत ज्ञान से संस्कार बलात् पुनरुदय विधानमिति। कहते द्वैत ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, किंतु उसका संस्कार अनादिकाल से द्वैत ज्ञान का संस्कार होता है। संस्कार के कारण फिर द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा तो उपासना विधान करो। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद द्वैत ज्ञान तो निवृत्त हो जाता है। सर्प भ्रम हुआ था, रज्जु देख लिया, भ्रम निवृत्त होता है। रज्जु देखने का सर्प भ्रम निवृत्त तो हो गया, आगे सर्प का स्मरण हो सकता है? होता है। कितने सर्प देखा, कैसे दौड़ा, संस्कार वाला तो फिर भ्रम स्मरण हो जाएगा। इसी प्रकार द्वैत ज्ञान निवृत्त हो गया, संस्कार ज्ञान फिर द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा तो उपासना विधान करो। द्वैत ज्ञान से संस्कार बलात् पुनरुदय विधानम अस्तु इति शंका है। सिद्धांत कहता नेत्या न एकत्व विज्ञान न उन्नति तस्य द्वैत विज्ञान से पुनः संभव अस्ति। एकत्व विज्ञान है न उन्मति तस्य द्वैत विज्ञान से नष्ट हो, उन्मति तो मतलब बिल्कुल निवृत्त हो गया द्वैत ज्ञान। वो द्वैत विज्ञान पुनः संभव कैसे होगा? उन्मति वो कभी स्मरण हो जाता है, दृढ़ ज्ञान नहीं। टीका में दिया दृढ़ सहित शेष द्वैत विज्ञान से दृढ़ से पुनः संभव नास्ति। पहले दृढ़ ज्ञान था द्वैत ज्ञान, एक बार ब्रह्म ज्ञान उन पर निवृत्त हो गया। राज्य में सर्प ज्ञान कभी स्मरण हो जाता है, सर्प दिखता है, बच्चा को भी सर्प ज्ञान नहीं होता है, खेलता है, दूसरे को डराता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद और दृढ़ द्वैत ज्ञान नहीं होता है। दृढ़त्व तो क्या है? भ्रांतित्व अनिश्चय दाढ़। द्वैत ज्ञान में भ्रांतित्व निश्चय जब नहीं हुआ तब द्वैत ज्ञान दृढ़ है या दुर्बल है? दुर्बल है, दृढ़ है। भ्रांतित्व निश्चय नहीं हुआ तो दृढ़। राज्य में सर्प ज्ञान हुआ, दृढ़ कब है? भ्रम निश्चय होने के बाद। भ्रांतित्व निश्चय नहीं तो दृढ़, बिल्कुल भागते। द्वैत ज्ञान में इस प्रकार दाढ़ किम भ्रांति तो अनिश्चय, भ्रम निश्चय नहीं हुआ। और यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया, भ्रांति तो निश्चय हो गया, आगे दृढ़ द्वैत ज्ञान होगा तो बाधित तो होता है। संस्कार से जो उत्पन्न होगा, संस्कार उत्पन्न तो भ्रांतित्व निश्चितम न विधि निमित्तम। संस्कार से उत्पन्न होगा द्वैत ज्ञान। द्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान से निवृत्त हो गया, अभी संस्कार से उत्पन्न होता है। रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ था, भ्रम ज्ञान, रज्जु ज्ञान से भ्रम ज्ञान नष्ट हो गया, आगे सर्प का स्मरण होता है तो फिर वहाँ जाएगा, भय लगेगा ना? नहीं, आगे कुछ नहीं होता। भ्रांति तो निश्चितम, वो विधि निमित्त नहीं। वो स्मरण होगा तो भ्रांति तो निश्चित हो गया, स्मरण होता है।
कोई भय का कारण नहीं होता, बच्चा भी खेलता है। इसी प्रकार भ्रांति तो निश्चय हो गया तो संस्कार से जो उत्पन्न होगा द्वैत ज्ञान, और बाधित होकर के, भ्रांति तो निश्चित है, द्वैत ज्ञान होने पर बाधित होकर के, भ्रांति तो निश्चित होगा तो न विधि निमित्तम, उपासना विधि का किसी विधि का निमित्त नहीं होगा द्वैत ज्ञान। पूरा पीछे कहता है द्वैत विज्ञान फिर होगा, इसलिए उपासना कर निदान करो। ये न उपासना विधि से सत्वम ब्रह्मण प्रतिपाद्यते या प्रतिपद्यत, पाद्यत है, ठीक है, पाद्यते से पद्यत है, पाद्यत बनाना। द्वैत विज्ञान यदि होता तो फिर बाधित होने के बाद दृढ़ ज्ञान होता तो उपासना विधि से सत्वम ब्रह्म का प्रतिपादन करते। पुनः दृढ़ द्वैत ज्ञान नहीं होता है, जिससे ये न शेषत्व न, जिससे उपासना विधि से सत्वम ब्रह्म प्रतिपादित, उपासना विधि से सब ब्रह्म होगा। यदि द्वैत विज्ञान, ये न द्वैत विज्ञान है न, दृढ़ द्वैत विज्ञान होता तो ब्रह्म उपासना विधि से ऐसा इसे प्रतिपादन किया जाता, किंतु भ्रांति तो निश्चय हो गया तो आगे ये नहीं थी। उपासनाया कारण से सत्य न, उपासना में कारण रहेगा तो उपासना विधि से होगा, कारण ही निवृत्त हो जाता है। द्वैत विज्ञान से निवृत्त हो गया तो कारण ही नहीं रहा, कारण रहता तो उपासना विधि से सत्व प्रतिपादित। वेद प्रामाण्य से व्यापकम क्रियार्थकत्व पूर्व पीछे ने कहा था पहले। वेद प्रामाण्य जहाँ प्रामाण्यम तत्र क्रियार्थकत्व, यत्र वेद प्रामाण्यम तत्र क्रियार्थकत्व, व्यापक भावे व्याप्य भाव, जहाँ क्रियार्थकत्व नास्ति वेदांत वाक्य में तत्र प्रामाण्यम अभी नास्ति, पूर्व पीछे ने कहा था। वेद प्रामाण्य से व्यापकम क्रियार्थकत्व पूर्व पीछे ने कहा, उसका सिद्धांत अनुवाद करता है। यद्यपि ठीक है, युक्ति तो उसने अच्छी दी, अन्यत्र वेद वाक्यानां तरेण प्रमाणत्व न दृष्टम। कर्मकांड में वेद वाक्य जितने विधि संबंध के बिना प्रमाण नहीं दिखा गया, इसे अर्थवाद वाक्यों को भी विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो करके ही प्रमाण माना, लक्षण करिए। अन्यत्र कर्मकांडे वेद वाक्यानां विधि संबंध के बिना विधि संस्पर्शम अंतरेण, अंतरेण कोई विभूति है अव्यय है, विधि संस्पर्श के बिना प्रमाण तो न दृष्ट नहीं दिखाया गया। यद्यपि अन्यथा तो नहीं दिखाया गया, तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतत्वात्, आत्मविज्ञान फल पर्यंत ज्ञान से फल है, न तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातम। तद विषय शास्त्र, उसको विषय करने वाले शास्त्र, उसको उसका ज्ञान का कर्ण शास्त्र का प्रामाण्य प्रत्याख्यात तो न शक्यम, इसका फल है, इसे शास्त्र प्रमाण है, उसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। हाँ, वहाँ कर्मकांड में अर्थवाद वाक्य में आया, टीका में दे दिया। यद्यपि अन्यत्र कर्मकांडे अर्थवाद आदि नाम, अन्यत्र कर्मकांडे वेद वाक्यानां विधि संस्पर्श मंत्रेण प्रामाणात् न दृष्टम। कौन वाक्य है? अर्थवाद नाम। तथा जो व्यापक अभावात, क्रियापर तो नहीं होने से प्रामाण्य नहीं होगा। वेदांत से व्याप्याभाव अनुमानम, पूर्व पीछे ने कहा था, व्यापक क्रियापर तो नहीं होने से वेदांत में क्या होगा? प्रामाण्य भाव व्यापक भाव अनुमान हो जाएगा। ये तो पूर्व पीछे ने कहा था। वेदांता न स्वार्थमानम अक्रियार्थत्वात्, ये पूर्व पीछे का अनुमान। स्वरोदित इत्यादिवत ये अनुमान किया। जैसे स्वरोदित इत्यादि अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं, क्यों नहीं है? तो क्या है? अक्रियार्थत्वात्। तो वेदांत वाक्य भी क्रियापरक है। अक्रियार्थत्वात् क्या होगा? स्वार्थे अनुमान कितने बढ़िया देखो, इत्यादिवत ये अनुमान दिया था। इतने अनुमान है। सिद्धांत कहता है थोड़ा उपाधि भी पढ़ो, उपाधि को जानना है। सोपाधि के तो व्याप्यता सिद्ध, निष्फलार्थकत्व उपाधि रीत्या। उपाधि क्या है?
निष्फल अर्थो यस्य वाक्यस्य तद्वाक्यम निष्फलार्थकम। उसमें क्या धर्म रहेगा? निष्फलार्थकत्वम। व्यापक होता है, उपाधि होता है साध्य का व्यापक हो, और साधन का व्यापक। साध्य क्या है वाक्य में? स्वार्थे मानव न स्वार्थे प्रामाण्य भाव। स्वार्थे प्रामाण्य भाव, जहाँ जहाँ स्वार्थे प्रामाण्य भाव है अर्थवाद वाक्य में, स्वार्थ में प्रामाण्य है नहीं, अपने अर्थ में प्रामाण्य नहीं। वो तो लक्षण करके विधि के साथ एक वाक्य स्तुति करेंगे। अर्थवाद वाक्य क्या अपने अर्थ में प्रामाण्य साध्य है? अर्थवाद वाक्य में हैं? अर्थवाद वाक्य में स्वरोदित अर्थवाद वाक्य में स्वार्थे प्रामाण्य अभाव है क्या? क्या है? स्वार्थे प्रामाण्य अभाव है। साध्य क्या अनुमान में? स्वार्थे प्रामाण्य भाव खाली मान। स्वार्थे मानो न, स्वार्थे मानो मतलब प्रमात्व न, स्वार्थ में प्रामाण्य भाव। स्वार्थे प्रामाण्य भाव साध्य है। हेतु क्या है? देखो उपाधि देने के लिए साध्य व्यापक तो दृष्टांत में देखो, सौरोदित इत्यादि अर्थवाद वाक्य में साध्य है क्या? साध्य स्वार्थे प्रामाण्य भाव है, और निष्फलार्थक तो है, उसका अर्थ कोई फल है नहीं, निष्फलार्थक है। साध्य व्यापक हो गया। अर्थवाद वाक्य में साध्य है स्वार्थे प्रामाण्य भाव, उपाधि भी निष्फलार्थकत्व साध्य व्यापक हो गया। और साधन का देखो अक्रियार्थत्व, वेदांत में अक्रियार्थत्व रहेगा, साधन रहेगा। और वेदांत निष्फलार्थकत्व है, वेदांत में रहेगा तो उपाधि रहेगी वेदांत में पक्ष में? उपाधि रहेगी ना नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो साधन का व्यापक हुआ उपाधि? साधन है क्या वेदांत में? साधन क्या है? हाँ, साधन क्या है? हाँ देखो, इतने ही हेतु साध्य दो तीन है, एक पंक्ति से कम है, आगे पीछे देखने से पता नहीं चलता है। हेतु क्या है? पक्ष में वेदांत में रहेगा, क्या रहेगा? साधन रह गया। अच्छा, उपाधि क्या है? देखो वेदांत में निष्फलार्थक तो या नहीं, निष्फल अर्थ है, उसका अर्थ ब्रह्म ज्ञान का अज्ञान निवृत्ति मुख्य फल है, निष्फलार्थक तो है। तो वेदांत में हेतु रह गया, साधन रह गया, पक्ष में साधन रह गया, उपाधि रह गई। साधन का व्यापक होगा उपाधि? क्या हुआ साधन का? साधन का व्यापक हुआ, और साध्य का? साध्य व्यापक तो सती व्यापक तो उपाधि क्या हुआ? निष्फलार्थकत्व उपाधि हो गया। इसलिए ये अनुमान जो अक्रियार्थत्व हेतु है, ये सोपाधि का हेतु हो गया, व्याप्यता सिद्ध। वो उपाधि होने से अनुमान नहीं होगा। इतना तथापि भाष्य में दिया, तथापि आत्मविज्ञान से फलपर्यंतत्वात्। आत्मविज्ञान फलपर्यंत, फल है उसका, उसका जो प्रमाण वाक्य शास्त्र उसका प्रामाण्य प्रत्याख्या नहीं कर सकते हैं। अर्थवाद में अर्थवादनाम निष्फल स्वार्थमानत्वे भी, स्वार्थ अमानत्वे भी, निष्फल स्वार्थ अमानत्वे भी, फल रहित स्वार्थ अर्थवाद वाक्य का जो अर्थ है उसका कोई फल है नहीं होने के कारण उसमें प्रमाण अर्थवाद वाक्य है, अमानते अप्रमाण है। वो तो अर्थ उसका कोई फल नहीं, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, नहीं होने पर भी तथापि आत्मविज्ञान से फल पर्यंतता निष्फलार्थक नहीं। तद विषय से क्या था? तत्करण से, तत्शब्द से क्या लेंगे? आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान। आत्मविज्ञान का कारण है शास्त्र। आत्मज्ञान का कारण क्या है? शास्त्र प्रमाण से आत्मज्ञान होता है। तद विषय से अर्थ तत्कर्ण से, ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का कारण है शास्त्र। तद विषय कौन हो गया? तद विषय कौन हुआ? शास्त्र।
किसका विषय है? ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है? हाँ, ब्रह्म ज्ञान का करण, तद विषय का तत्करण से। कर्ण है प्रमाकरणम प्रमाणम, ज्ञान है प्रमा, ब्रह्म प्रमा आत्मविज्ञान, उसका करण क्या है? शास्त्र। ऐसा जो शास्त्र करण है उसे प्रामाण्य रहेगा? प्रामाण्य प्रत्याख्या तो न शक्यम, कैसे प्रत्याख्यान करोगे? स्वार्थे ब्रह्मास्मि शेष, स्वार्थे प्रमाण है ब्रह्मात्मनि, वेदांत वाक्य प्रमाण है, स्वार्थ में प्रमाण, स्वार्थे ब्रह्मात्मनि प्रामाण्यम। सफल ज्ञान करण तेन वेदांतानाम स्वार्थे मानत सिद्धेर न क्रिया अर्थकत्व तद व्यापकत्व व्यापक। इसलिए जो व्यापक आपने बता दिया, प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थक तो होना चाहिए। जहाँ क्रियार्थक तो नहीं होगा वहाँ प्रामाण्य नहीं रहेगा, ये व्याप्ति नहीं, ठीक नहीं है। सफल ज्ञान करण तेन वेदांतानाम, वेदांत वाक्य ज्ञान का करण है, ज्ञान का तो करण है, ज्ञान का कोई फल नहीं ना, या फल है? वेदांत वाक्य से जो ज्ञान होगा उसका कोई फल है? क्या फल है? मोक्ष है, अज्ञान निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति। सफल है ज्ञान, सफलम यदि ज्ञान तत्कर्ण तेन, सफल ज्ञान करण तो किस में रहेगा? वेदांत वाक्य में। वेदांत वाक्य में रहने से स्वार्थे मान तो सिद्धे, स्वार्थ में प्रमाण तो सिद्ध है। न क्रियार्थकत्व तद व्यापकम, प्रामाण्य के व्यापक क्रियार्थक तो होगा नहीं। यदि प्रामाण्य के व्यापक क्रियार्थक तो कहेंगे, वेदांत में क्रियार्थक तो नहीं, तो प्रामाण्य नहीं होना चाहिए, व्यभिचार हुआ। इसलिए क्रियार्थकत्व प्रामाण्य का व्यापक नहीं। वेदांत स्वार्थ में प्रमाण हुआ, वेदांताना स्वार्थे माना तो सिद्ध हो गया। किस प्रकार? सफल ज्ञान करण तेन, वेदांत में प्रामाण्य रह गया तो उसका व्यापक क्रियार्थक तो रहेगा, तो क्यों नहीं रहता है व्यापक यदि क्रियार्थक तो? इसलिए क्रियार्थकत्व प्रामाण्य का व्यापक नहीं है, व्यापक होता तो रहता। न क्रियार्थकत्व तद व्यापकम प्रामाण्य व्यापकम, पूर्व पीछे ने कहा था क्रियार्थकत्व प्रामाण्य के व्यापक, किंतु अभी देखा गया वेदांत में प्रामाण्य है किंतु क्रियार्थकत्व नहीं, इसे प्रामाण्य के व्यापक क्रियार्थकत्व नहीं। किस चीज में व्याप्ति बताया था? प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व किसने कहा था? सिद्धांत ने क्या? पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व। अभी प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व सिद्ध हुआ नहीं। अभी पूर्व पक्ष कहता है चलो व्यापक नहीं हो तो व्याप्य मानो। प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व, जो क्रियार्थकत्व प्रामाण्य होगा। वन्नी का व्यापक धूम है ना? नहीं, नहीं ये तो व्याप्य होगा, व्याप्य है ना? नहीं व्याप्य है ना? नहीं, व्यापक नहीं होने पर व्याप्य तो हुआ। तो क्रियार्थकत्व प्रामाण्य के व्यापक नहीं हो किंतु व्याप्य हो जाएगा। व्याप्य होने से क्या होगा? धूम के ज्ञान होने से वन्नी का ज्ञान होगा। होता है धूम ज्ञान से बनेगा ना, व्याप्य ज्ञान से व्याप्य ज्ञान होगा। यदि व्याप्य नहीं दिखेगा तो वन्य ज्ञान पर्वत होगा? नहीं होता है। अभी पूर्व पक्षी कहता है क्या है? प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व नहीं हो, प्रामाण्य का व्याप्य मान लो क्रियार्थकत्व, क्रियार्थकत्व रहेगा तो प्रामाण्य निश्चय हो जाएगा। जहाँ क्रियार्थकत्व है वहाँ प्रामाण्य निश्चय हो जाएगा। और वेदांत वाक्य में क्रियार्थकत्व नहीं होने से प्रामाण्य निश्चय नहीं होगा, इतने तो मानना पड़ेगा। देखो, ननु माँ भूत वेद प्रामाण्य से व्यापकम क्रियार्थकत्व, वेद प्रामाण्य का व्यापक क्रियार्थकत्व माँ भूत न भवेत, नहीं हो। पहले कहा था नहीं हो, चलो मान लो कोई बात नहीं। व्याप्यम तो भविष्यति, व्याप्यम भविष्यति, किम व्याप्यम भवति? क्रियार्थकत्व व्याप्यम भवति। कस्य?
प्रामाण्य के व्यापक, जैसे धूम वन्य का व्यापक नहीं तो धूम तो व्याप्य है, व्याप्य होने के कारण व्याप्य ज्ञान से व्यापक ज्ञान होता है। इसी प्रकार क्रियार्थक तो जहाँ रहेगा वहाँ प्रामाण्य रहेगा। वेदांत में क्रियार्थक तो नहीं रहने पर प्रामाण्य निश्चय नहीं होगा। तद अभावात व्याप्य है क्रियार्थकत्व वेदांत वाक्य में है। तद अभावात का था व्याप्य से क्रियार्थकत्व से अभावात। फिर वेदांता नाम प्रामाण्यम दुर्ज्ञानम, प्रामाण्य ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कैसे होगा? धूम नहीं रहेगा तो वन्य का ज्ञान होगा? वन्य रहेगी? धूम नहीं रहने पर वन्य रहेगी? रहेगी। हाँ, कैसे ज्ञान होगा? वन्य का ज्ञान होगा कैसे? धूम देखकर वन्य ज्ञान होता है, धूम नहीं रहे तो वन्य का ज्ञान कैसे होगा? बड़ा कठिन है। प्रत्यक्ष होगा। धूम नहीं रहेगा तो वन्य दिखेगी। हाँ, पूरा विषय कहता है व्याप्य नहीं रहने से, क्रियार्थक तो नहीं रहने से वेदांता नाम प्रामाण्य दुर्ज्ञानम। अभी पकड़ा पूरा विषय कहता, अभी बताओ वेदांत प्रामाण्य कैसे निश्चय करोगे? व्याप्य नहीं। इति शंका होने पर सिद्धांत का नित्य कहते हैं। अब यदि अनुमान के द्वारा निश्चय करेंगे ना, अनुमान के द्वारा निश्चय करेंगे तो व्याप्यों के ज्ञान से व्यापक ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष ध्वनि को देखने के लिए व्याप्य रहना चाहिए, धूम रहना चाहिए। आप तो वाक्य से ध्वनि का ज्ञान होने के लिए व्याप्य रहना चाहिए। इसी प्रकार सिद्धांत कहता है अनुमान प्रमाण से हम यदि सिद्ध करेंगे वेदांत वाक्य में प्रामाण्य तो हेतु चाहिए। अनुमान के लिए दृष्टांत चाहिए, हेतु चाहिए, दृष्टांत चाहिए, व्याप्ति चाहिए। अनुमान नहीं होगा तो उसके लिए व्याप्ति आदि हेतु आदि की व्याप्य की आवश्यकता। हाँ, न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम, शास्त्र से प्रामाण्यम अनुमान गम्यम, अनुमान प्रामाण्यन निश्चयम शास्त्र प्रामाण्यम इति न ये न अन्यत्र दृष्टम निदर्शन अपेक्षित। अन्यत्र कहीं लिखा गया दृष्टांत की अपेक्षा करेगा। यदि अनुमान से निश्चय करना चाहेंगे तो अन्यत्र देखा गया दृष्टांत की अपेक्षा करे, हेतु चाहिए। यह अनुमान गम्य नहीं है, शास्त्र प्रामाण्य। टीका में ये न वेद प्रामाण्यम सस्य अनुमान गम्यत्वेन अन्यत्र क्वचित दृष्टम दृष्टान्तम अपेक्षित। यदि अनुमान गम्य होता ये न कारणेन वेद प्रामाण्यम स्वस्य अनुमान गम्यत्वेन, स्वस्य कस्य प्रामाण्य से वेद प्रामाण्य से अनुमान गम्य होगा तो अनुमान करने के लिए कहीं दृष्टांत देखना पड़ेगा, व्याप्ति आदि दिखाना पड़ेगा, हेतु तो होना चाहिए। क्वचित दृष्टांत की अपेक्षा करे। तदेव नास्ति इत्यतः, तदेव नास्ति अनुमान गम्यत्वम नास्ति। फिर ज्ञान कैसे होगा? चक्षु से रूप ग्रहण होता है। दृष्टांत बताओ, क्या व्याप्ति बताओ। चक्षु से रूप ग्रहण होता है, किस प्रकार निश्चय करेंगे? अनुमान करो। रूप ग्राहक चक्षु है, अनुमान गम्य है। अनुमान गम्य करने के लिए कहाँ रूप ग्राहक चक्षु और कौन है? चक्षुरादिवत वेदस्य शत प्रामाण्य ज्ञानात् न तद व्याप्ति लिंगादि अपेक्षा। चक्षु जो रूप के लिए प्रमाण है वो किस प्रमाण से सिद्ध होता है? वो प्रत्यक्ष स्वयं ही स्वतः प्रमाण है और उसमें कोई दूसरे प्रमाण का विषय है ही नहीं। रूप ग्रहण चक्षु से होता है, अन्य प्रमाण के द्वारा निश्चय होगा। स्वतः प्रमाण ज्ञानात् न व्याप्ति लिंगादि अपेक्षा। चक्षु है प्रमाण रूप ग्रहण के लिए, व्याप्ति लिंग हेतु पक्ष कुछ चाहिए तो न व्याप्ति लिंगादि अपेक्षा। इसी प्रकार हाँ, कभी कभी यदि प्रामाण्य का संशय होगा तो अबाधित ज्ञान हो तो प्रामाण्य होगा। प्रामाण्य संशय तो किसको सर्प ज्ञान हो गया, बताओ ये परमात्मा क्या है भ्रमात्मा बोलो या संशयात्मक? संशय भी हो सकता है। संशय होगा तो सर्प नवा
अयम सर्प ज्ञान हो गया तो संशय नहीं, निश्चय है। अयम सर्प तो निश्चय ज्ञान हो गया। अभी भ्रम ज्ञान है, प्रमा है, बोलो प्रमा है। राज्य में यदि निश्चय हो गया सर्प ज्ञान करके, बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया, वो स्वयं डरेगा, दूसरे को डरा देगा। प्रमा है ना नहीं? हाँ, वहाँ प्रामाण्य का संशय हो सकता है ना नहीं? संशय होता है। निश्चय होने के बाद कोई कहता नहीं सर्प नहीं, सर्प कहाँ से आया? प्रामाण्य का संशय कहीं हो सकता है। अच्छा, ज्ञान होने के बाद ज्ञान प्रमाण अबाध संशय हो जाएगा। जैसे संशय होगा, अभी प्रामाण्य निश्चय कैसे होगा? ज्ञान प्रमा होने के लिए जिस ज्ञान अज्ञातार्थ का ज्ञापक है, ज्ञान का कोई फल हो, ज्ञान का इस प्रमाण से बाधित नहीं होगा, तभी प्रामाण्य निश्चय होगा। देखो, प्रामाण्य संशय होने से क्या होगा? फलवत अज्ञात अबाधितार्थ तात्पर्याद प्रामाण्य निश्चय हो। प्रमाण वाक्य में प्रामाण्य निश्चय करना है, वो तो ज्ञान हो गया। अर्थवाद वाक्य में प्रामाण्य निश्चय क्यों नहीं होता है? वह फलवत नहीं है, उसका ज्ञान होने गया तो अर्थवाद स्वार्थ में ज्ञान होगा तो कोई फल नहीं। अज्ञात अबाधित अर्थ तात्पर्यात आदित्योप अबाधित है, बाधित है, बाधित होता है। और अग्निर्हिमस भेषजम अज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है। जो अज्ञात अबाधित अर्थ है, जिसका कोई फल है, उसमें तात्पर्य निश्चय तात्पर्य हो तो जिस वाक्य का तात्पर्य फलवाद अज्ञात अबाधित अर्थ में है, वो वाक्य प्रमाण होगा, प्रामाण्य निश्चय हो जाएगा। न कि क्रियार्थत्व न, खाली क्रिया पर के तो प्रमाण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्रिया पर होते से नहीं हुई। यदि वाक्य का तात्पर्य अबाधित अर्थ में है, अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो, ज्ञात का हो तो अनुवाद हो जाएगा, अबाधित होगा तो बाधित होगा तो प्रमाण नहीं होगा। और उसका कोई फल है वाक्य का, ज्ञान का, वाक्यजन्य ज्ञान का कोई फल है, निष्फल नहीं है, तो प्रमाण निश्चय हो जाएगा। न कि क्रियार्थक है तो प्रमाण हो जाएगा। अभी देखना, ये कोई वाक्य कोई कहा, आप मीमांसा लोग क्या कहेंगे? क्रियार्थक हो तो प्रमाण मानेंगे। हम कहते जो वाक्य का अर्थ किसी प्रमाण से बाधित नहीं हो, किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं, और ज्ञान होने कोई फल है, वो वाक्य प्रमाण हम कहेंगे। आप क्या कहोगे? क्रियार्थक होगा तो वाक्य होगा। कूपम पतेत, कूपे पतेत, क्या कहा? कूपे पतेत, क्रियार्थक है ना? नहीं, ये वाक्य प्रमाण होगा तुम्हारे मत में। अभी सब लोग को कूप में जाकर गिरो, कूपे पतेत वाक्य प्रमाण है ना? क्रियार्थक होने से प्रमाण हो जाएगा। न क्रियार्थत्व न कूपे पतेदिति वाक्य वे विचारादिति भाव। कूपे पतेत क्रियार्थक है ना? नहीं, ये वाक्य प्रमाण है। प्रमाण होगा तो क्या? प्रमा यथार्थ अनुभव हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो जाएगा। अभी क्या करना है? कूप में गए छलांग लगाओ। प्रामाण्य निश्चय न क्रियार्थत्व न प्रामाण्य निश्चय नहीं। हाँ, वाक्य प्रमाण होगा यदि अज्ञात ज्ञापक है, अनुवाद और अबाधित हो, अबाधित अनवगत ज्ञात अर्थ का बोधक हो, जिसका ज्ञान का कोई फल है, साथ में प्रमाण होगा। अर्थवाद वाक्य में क्या है? वो फल कुछ ही नहीं, कहीं तो ज्ञात अर्थ, कहीं बाधित अर्थ है, क्या अनुवाद में ज्ञात अर्थ है, और बाधित अर्थ होता आदित्य इत्यादि में विरोधी गुणवाद, इसलिए अप्रमाण है। किंतु क्रियार्थ होगा तो प्रमाण मानेंगे तो ये वाक्य भी प्रमाण हो जाएगा। विषम भुक्ष, पिता कहते पुत्र को विष खाओ, प्रमाण है ना? नहीं, क्रिया पर के विष खाना, इसलिए उसमें प्रमाण नहीं। वो प्रमाण क्या हो? दूसरे अर्थ में, शत्रु घर में भोजन के लिए जाता है तो पिता कहते जाओ विष खाओ, ये वाक्य प्रमाण है। पुत्र क्या करे? जाकर विष खाएगा। ये क्रियार्थ को तो प्रमाण नहीं होता है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं, अन्य अर्थ होगा। वर्ण का अर्थम उपसारति, इसमें दो वर्ण के श्लोक भी आया था अलग अलग। अभी उपसार करते हैं।
तस्मात् सिद्धम ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व, ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व सिद्धम, शास्त्र प्रमाणकत्व शास्त्रम प्रमाणम यस्मिन् ब्रह्मणि तद ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व रहेगा, वही शास्त्रोन्नित जो पहले आया था शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म में सिद्ध हुआ। तस्मात् का क्या अर्थ है? तत्तु समन्वयात्, हेतु दिया, क्या दिया था? समन्वयात्, हे दिया समन्वयात् इत्यर्थ। तस्मात् का था समन्वयात्, तात्पर्य विषय है वेदांत शास्त्र का तात्पर्य विषय ब्रह्म होने से इसे प्रामाण्य निश्चय हुआ। विधिवाक्यानामपि फलवत् अज्ञातार्थत्वेन प्रामाण्यम तत्तुल्यम वेदांतानामपि स्थितम। विधि वाक्य भी जो प्रमाण होता है वो क्रियार्थ होने के लिए नहीं, फलवत् अज्ञातार्थत्वेन प्रामाण्यम। सिद्धांति कहता है विधि वाक्य जो प्रमाण है आप कहो तो क्रिया पर होने के कारण प्रमाण नहीं, अभी तो फलवत् अज्ञातार्थत्वेन। विधि वाक्य का अर्थ अज्ञात है और फलवत् है, ज्ञान से फल होता है, कर्म करें तो फल मिलेगा, प्रामाण्य होता है। वेदांत विधि वाक्य भी जिस प्रकार फलवत् अज्ञात अर्थत्वेन प्रामाण्यम, अज्ञात अर्थ उनसे अबाधित है, तत्तुल्यम वेदांतानाम अपि स्थितम। इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी फलवत् अज्ञात अर्थ ज्ञापक होने से प्रमाण सिद्ध हो जाएगा। एवं पदानां सिद्धे अर्थ व्युत्पत्ति मिच्छता, यहाँ पदों का की शक्ति सिद्ध ब्रह्म में मानेंगे तो भी ब्रह्म नास्तिका नाम मतम निरस्तम। भाट्ट मत अनुसार कुमार भट्ट अनुसार मीमांसक लोग कोई ईश्वर ब्रह्म अलग नहीं मानते, कर्म करो कर्म से फल मिलेगा। ईश्वर आदि क्या माना? ब्रह्म नास्तिका नाम, ब्रह्म नहीं मानते, इन्हीं के मत निरस्त हो गया। व्युत्पत्ति चाहने पर भी सिद्ध वस्तु में शक्ति मानने पर भी ब्रह्मण्य मानांतरयोग्यत्वात् सफलत्वाच वेदांतिकमेयत्वम इत्युक्त्या निरस्तम। इति निरस्तम ब्रह्म नास्तिका मतम निरस्तम। ब्रह्म को जो नहीं मानते उनका मत निरस्त हुआ। कैसे? ब्रह्मण मानांतरयोग्यत्वात्, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, इसलिए अनुवाद नहीं ज्ञान अज्ञात ज्ञापक है। मानांतर योग्य नहीं मतलब वेदांत वाक्य अज्ञात ज्ञापक है, और ब्रह्म ज्ञान होने से उसका कोई फल है? सफलत्वाच वेदांतिकमेयत्वम, वेदांत प्रमाण से ही ब्रह्म ज्ञेय होगा। वेदांतिकमेयत्वम ब्रह्मण इत्युक्त्या, इसे कथन करने से क्या हुआ? ब्रह्म नास्तिका मतम निरस्तम। अभी आगे दूसरे प्रकार व्याख्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये